हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, मज़े में होंगे और सुखी होंगे। मैं भी हूँ। हम आंसू नारी जीवन किताब की कहानी को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इसके हम चौथे चैप्टर पे हैं और इसकी अब तक 12 एपिसोड आ चुके हैं। हमने जिस लाइन पे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म किया था, पिछली वीडियो में ख़त्म किया था, उसी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। गंभीरता से समझिएगा। ये इस तरह की कहानियाँ कोई भी समाज में लाने की कोशिश नहीं करता है। बहुत हिम्मत और जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, मेरा आखिरी महीना चल रहा था। मैं गर्भवती थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। समय भी पूरा हो गया था। दर्द मुझे रोज ही होता था और दर्द में मेरे चीखने पर घर में सास, जिठानी या ननद मेरे कोई भी मेरा दर्द पूछने नहीं आते थे, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। फिर एक दिन शाम से ही मुझे बहुत दर्द हो रहा था। हमेशा की तरह मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया, पर आधी रात को मेरी हालत बेहोशी तक पहुंच गई थी। तब जाकर उतनी ही रात को पति जी ने मुझे गाड़ी में रखा और बड़ी ननद के यहाँ ले गए। वही बड़ी ननद जो हर हफ्ते आती थी और 3 दिन रहती थी, मुझसे अपना सारा काम करवाती और मुझे हर हफ्ते पिटवाती थी। ननद ने अपना षड्यंत्री दिमाग चलाया और मेरी मम्मी को भी अपने यहाँ बुला लिया। मेरी मम्मी आई। उन्होंने मुझे देखा तो बहुत गंभीर हो गई। फिर पति ने ननद के घर का पूरा खर्चा उठाया और खुद हमारे साथ ना जाकर सिर्फ ननद के साथ मुझे भेज देते। मेरा दवाई इलाज करवाया। जितने समय भी मैं ननद के यहाँ रही, उतने समय हर रोज ननद मेरे पति से मेरे लिए कलेश करवाती और मुझे पिटवाती थी। साथ ही मेरी मम्मी से अपने घर का नौकरों की तरह सारे काम करवाती थी और मम्मी की मजबूरी थी, उन्हें करना पड़ता था मेरे लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का और मेरा इस परदेश की दुनिया में कोई नहीं था। और मेरे पति जब से शादी हुई, हमेशा से ही मुझे टेढ़े टेढ़े दुश्मन की तरह खड़े रहते थे, दुश्मन की तरह देखते थे। सर्दियों का मौसम था और मम्मी से सुबह 4 बजे से ठंडे पानी में बर्तन धोने, कपड़े धोने, खाना पकाने से लेकर झाड़ू पोछा, कपड़े प्रेस करना, कढ़ाई बुनाई तक ननद ने सारा काम करवा के मम्मी को बीमारी की हालत में पहुंचा दिया। जब मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई तो थोड़ा सा लेट गई, तभी पति और ननद नंदोई ने ताने मार मार के मम्मी को उठा दिया। मम्मी से काम हो नहीं पा रहा था, फिर भी मम्मी काम कर रही थी। और इधर ननद के कमरे के बगल में एक ज़्यादा उम्र की लड़की रहती थी। मेरे ही आंखों के सामने पति जी का उनसे अफेयर शुरू हो गया। फिर एक दिन अचानक से मुझे फिर से भयानक वाला पेट में दर्द उठा। तभी ननद ने अपने दोनों बच्चों का काम और घर का सारा काम करने के लिए मम्मी को घर पर अकेला छोड़ा। मुझे सरकारी अस्पताल लेकर गए, ये कहकर कि ऐसे समय में माँ बेटी के साथ रहती है तो बेटी को और परेशानी होती है। जैसे ही मुझे अस्पताल में भर्ती कराया, मेरी कम उम्र और बुरी हालत को देख डॉक्टरों ने ननद और पति को बुलाकर मेरे ही सामने बहुत गंदी गंदी गालियां दी और पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा कि तुम लोग कितने बदतमीज हो। अभी ये लड़की खुद ही बच्ची है और इसे बच्चे वाला बना दिया। अभी इसका शरीर इस लायक नहीं था कि बच्चा पैदा कर सके। कौन है इसकी माँ? कौन है तेरे घर वाले जिन्होंने यह शादी करवाई?
सब के सब फंसेंगे। मुझे इंजेक्शन पे इंजेक्शन देते हुए डॉक्टरों ने अपना इलाज शुरू किया। इधर ननद ने पति जी को कहा, तू जा घर पर आराम कर, और पति जी ने मेरा जरा सा भी ख्याल ना करते हुए मुझे ऐसी हालत में अस्पताल में छोड़ ननद के घर ना जाकर सीधे अपने घर अपनी प्रेमिका भाभी के पास चले गए और मम्मी को कोई खबर नहीं दी कि मैं कैसी हूँ, ठीक तो हूँ या नहीं। जब मम्मी ने बहुत ही चिंतित होने के बाद पति जी को फ़ोन किया मेरा हाल जानने के लिए, तब मम्मी को पता चला कि पति जी सोते सोते अपनी भाभी के पास से ही बोल रहे हैं और मेरी बेटी के पास नहीं हैं। फिर कुछ घंटों बाद अस्पताल से मेरे खून से भीगे हुए कपड़े मम्मी को धोने के लिए भिजवा दिए गए और इधर अस्पताल में ननद डॉक्टरों से कहने लगी कि सीधा ऑपरेशन कर दो, पर डॉक्टर ने ननद की बात ना मानते हुए बड़ी समझदारी से काम लिया और नॉर्मल डिलीवरी बच्चा पैदा हुआ। मेरा बच्चा एक लड़का था और बच्चे का जन्म समय दिन सोमवार शाम 7:35 का था। इस तरह से बहुत ही परेशानियां उठाते हुए आखिरकार अनु माँ बनी। उसको एक मेल चाइल्ड पैदा हुआ और बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है। दिल एकदम दहल जाने वाला टाइप का कहानी है। इसको आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, सुनिएगा। अगर इस कहानी से ज़रा सा भी आप प्रेरित होते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिए। ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, स्टोरी डिस्ट्रॉय ना हो, आप कंटिन्यू इसको एपिसोड बाय एपिसोड सुन सकें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।